नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? मैं यानी अरुण धमीजा दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में, क्योंकि आपके ही प्यार का, आपके ही सम्मान का ये नतीजा है जो मेरा यूट्यूब चैनल इतना ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो प्लीज़ 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 इसी तरह से मेरा साथ निभाते रहिए। और कोई भी बात हो दोस्तों, आज मैं एक बात और अनाउंस करना चाहूँगा मेरे प्यारे प्यारे फाउंडर्स भाई का, कि किसी का भी कोई बर्थडे हो, कोई भी अपनी माता के लिए, कोई भी अपने पिता के लिए, कोई भी अपने भाई के लिए, कोई भी अपने दोस्त के लिए कुछ भी जन्मदिन पर कुछ शुभकामनाएं देना चाहता हो, या कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि मैं गाने के रूप में उनको विश करूं, आपकी तरफ से आपका नाम लेकर उन्हें डेडिकेट करूं वो गीत या कोई कहानी या स्टोरी, जो भी आप चाहें, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, कुछ पर्सनल बात करनी हो, तो आप मुझे मुझसे मेरा व्हाट्सअप नंबर मांग सकते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस पर कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल्स मैं पिक भी नहीं कर पाता हूं जल्दी से, क्योंकि वो व्हाट्सअप का मैंने अलग से नंबर लेकर रखा हुआ है। तो आप व्हाट्सअप ही करें, मैसेज ही करें, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, समय आपको पता है कि बिल्कुल सब कुछ हमारे हित में हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है। सर पूरा मतलब जितना भी हमारा स्टाफ है, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे, सभी एक ही तरह की मेहनत करने लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ हम सभी फाउंडर्स को कामयाब बनाने के लिए। तो दोस्तों, आपने उनका साथ देना है, किस तरह से? सिर्फ और सिर्फ उन पर भरोसा करके और उनकी बात मानकर। वो जो भी कहते हैं, जिस तरह से कहते हैं, वैसे की वैसे ही बात मानिए, वैसे ही सुनिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि लकीर का फकीर बन जाइए दोस्तों। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भला हमारे अपने लिए है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज एक बहुत ही प्यारी भरोसे की कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कि एक परिवार होता है जिसमें कि एक पिता और एक सपुत्री यानी कि उनकी बेटी होती है, और माता का देहांत हो चुका होता है पहले ही। तो वो परिवार दोस्तों बहुत ही गरीबी के साथ जी रहा होता है, लेकिन उस पिता का भगवान पे पूरा भरोसा होता है कि भगवान एक दिन हमारे घर की पोजीशन को बहुत अच्छे करेंगे। तो दोस्तों, उस इंसान का काम नहीं होता, पढ़ा लिखा वो होता है, लेकिन नौकरी के लिए कहाँ-कहाँ अप्लाई करता है, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगती। तो दोस्तों, जब उसकी जो बेटी है वो भी अपने स्कूल से आती है, रोज़ अपने पापा से पूछती है, "पापा, क्या कभी हमारे हालात भी ठीक होंगे? पापा, क्या हमारे हालात भी कभी ठीक होंगे? हम भी औरों की तरह, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनकी तरह कभी खुश होकर अच्छा खाना खाएँगे, कहीं घूमने जाएँगे?" और मतलब जो भी खुशी के लिए इंसान को परिवार की ज़रूरत के लिए चाहिए होता है, क्या हमें भी वो सब हासिल होगा? तो उसके पिता बेचारे मायूस होते हैं, लेकिन उनको भगवान पर पूरा भरोसा होता है दोस्तों। तो वो अपनी बेटी को घर से बाहर ले जाते हैं, कहते हैं, "वो देखो बेटा, वो जो पहाड़ है ना, उसके ऊपर भगवान रहते हैं। तुम रोज उस भगवान से प्रार्थना किया करो कि भगवान, मेरे पापा का कारोबार ठीक हो जाए, हमारे घर की स्थिति ठीक हो जाए।" दोस्तों, ये पिता का विश्वास होता है, वो अपनी बिटिया को ये सिखाते हैं, और उनकी बिटिया भी पूरी लगन से रोज भगवान के हाथ जोड़ती है। जो उस पर्वत पर उनके पिता ने बताया होता है, तो उसी पर्वत को प्रणाम करके उन्हें जल चढ़ाकर सुबह-सुबह और यही माँगती है कि हे परमेश्वर, हे भगवान जी, मेरे घर की स्थिति ठीक हो जाए, मेरे पापा को अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी जॉब लग जाए, जिससे हमारे घर की दुर्दशा भी बहुत अच्छी हो जाए और हम कामयाब हो जाएँ, मेरे पापा कामयाब हो जाएँ, हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिल जाएँ। दोस्तों, भगवान बड़ी जल्दी सुन लेते हैं बच्चों की। कुछ ही दिनों में क्या होता है कि एक नौसेना में उनकी जॉब लग जाती है, उनके जो पापा की नौकरी लग जाती है सेना के बीच में, और वो बन जाते हैं फौजी। तो जब फौजी बन जाते हैं दोस्तों, तो उन्हें, आपको पता है कि हर तरह से ड्यूटी पे भी अपडेट रहना पड़ता है, हर तरह से। तो खुश तो बहुत होते हैं, क्योंकि सैलरी सब कुछ बढ़िया आने लग जाती है, घर का माहौल सुधर जाता है, बहुत खुशी-खुशी ये परिवार जीने लग जाता है। तभी दोस्तों क्या होता है कि उनको अपने ऑफिस से, उनके पापा को ऑफिस से एक लेटर आता है, जिसमें लिखा होता है कि हमारे दूसरे जिले ने हमारे अपने जिले पर एक लड़ाई स्टार्ट कर दी है, जिसके कारण कि सभी जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, सबको उस पहाड़ी को पार करके
वहाँ पे लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा और वो लड़ाई इतनी खतरनाक है कि उसमें कुछ भी हो सकता है। ये पहले ही बता दिया जाता है कि वही आए ड्यूटी पे जो इतना जिगरा रखता है दोस्तों। तो जब ये बात उसके पापा बताते हैं अपनी बिटिया को, उसकी बिटिया बहुत रोने लग जाती है और रो रो कर कहती है, पापा मैंने आपके लिए मौत चुन ली। मैंने ना मैं भगवान से विनती करती, ना ही भगवान आपकी नौकरी लगवाते और आप हमारे साथ रहते। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पापा सिर्फ आप चाहिए। ये धन दौलत सब कुछ भगवान जी वापस ले लें, आप मत जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप चाहिए पापा। बेटी रो रो के कह रही होती है अपने पिता से और पिता उसको यही कहते हैं, बेटा भगवान पे भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। मन में वो यही सोच रहे होते हैं कि शायद मैं ये आखिरी पल है जो अपनी बिटिया के साथ बिता रहा हूँ। बड़े ही मायूसपन से कहते हैं, बिटिया मैं देखो नौकरी को तो मना नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा लड़ाई के लिए, उसके बाद ईश्वर हैं वो अपने आप देखेंगे, तुम भी उन पे भरोसा करो और मैं भी भरोसा करूँ। अब इतने में पिता के दिल में ख्याल आता है कि मैंने तो बिटिया को झूठ बोला था कि उस पहाड़ी पे भगवान रहते हैं, क्यों ना मैं बिटिया को बता दूं। लेकिन वो थोड़ा-सा मन में घबरा जाते हैं कि शायद मैं बिटिया से बोलूँ, बिटिया नाराज़ ना हो जाए, खफ़ा ना हो जाए मुझसे या उसके दिल ना टूट जाए। इसीलिए पिता यही बात मन में रखकर चले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं घर से, उनकी बिटिया उनको एक चिट्ठी पकड़ाती है, कहती है कि पापा जब आप उस पहाड़ पे जाएँगे ना, ये चिट्ठी भगवान जी को दे जाना और बस मैं यही चाहती हूँ कि अब जो भी होगा भगवान के ऊपर है। अब पिता को पता होता है कि उस पहाड़ी पे तो कोई भगवान है नहीं, फिर भी वो चिट्ठी ले लेते हैं और बड़ी मायूसी के साथ डर-डर के घबरा-घबरा कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद ये मेरी मुलाकात अपनी बिटिया के साथ लास्ट मुलाकात है दोस्तों। तो वो बढ़ते हैं, पहाड़ी पे जब पहुँच जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब मैं इस चिट्ठी का क्या करूँ? दोस्तों दूर एक पोस्ट ऑफिस देखते हैं छोटा-सा, वहाँ पर उस चिट्ठी पे लिख देते हैं कि बिटिया मैंने भगवान के बारे में जो भी तुमको बताया था वो बिल्कुल झूठ था। मैंने ऐसे ही तुम्हें रिझाने के लिए बोला था और तुम उस बात को मान गई, मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि पिता को पता था कि शायद लड़ाई में अब मैं बचूँगा नहीं, तो मेरी बिटिया नाराज़ होगी लेकिन समझ जाएगी कि हाँ, इस पहाड़ी पे कोई भगवान नहीं है। क्योंकि मौत सामने है दोस्तों, भावुक हो जाता है इंसान। उन्होंने वो चिट्ठी उस पोस्ट बॉक्स में डाली और चल पड़े लड़ाई की ओर। दोस्तों 2-3 महीने तक पूरा युद्ध चला उस एरिये में, उस इलाके में। जब 2-3 महीने तक युद्ध चला तो सबको यहाँ पर बिटिया के जो भी आस-पड़ोस है सबने बताया उनको कि जो भी उस पहाड़ी में युद्ध करने के लिए गया था सबकी मौत हो गई है। दोस्तों वो बिटिया बड़ी परेशान होती है, मायूस होती है और उसी भगवान से कहती है कि हे ईश्वर तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे वो खुशियाँ नहीं चाहिए थी। मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में आपने ये क्या कर दिया? मेरा तो सब कुछ लुट गया। अब मैं कहीं की नहीं रही। अब वो बात भगवान की सुनते-सुनते बिटिया बड़ी मायूस होती है, अपनी ज़िंदगी को किसी तरह से जीती है, आस-पड़ोस वाले खाना दे जाएँ तो वो खाना खाती है दोस्तों। थोड़े ही दिन में क्या होता है, एक बहुत ही दुबला-पतला सा एक आदमी जिसको बहुत ही किसी ने मारा होता है, इस तरह से दरवाज़े पे आता है और बिटिया देखती है और फ़ौरन पहचान लेती है कि ये तो मेरे पिता हैं। दोस्तों उस बिटिया का खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता और वो खुश होकर पापा के गले लग जाती है कि पापा आप ज़िंदा हैं। मुझे तो खबर मिली थी कि वहाँ पर कि जो भी इंसान था, जो भी लड़ाई के लिए गया था, सभी मारे गए। तो पिता बताते हैं कि मुझे दुश्मन क्षेत्र के लोगों ने पकड़ कर उन्होंने मुझे बंदी बना लिया था और बहुत मारा-पीटा। मैं किसी तरह छूट-छुटा कर वहाँ से वापिस आया हूँ, भाग कर आया हूँ और तभी दोस्तों उनकी जो जॉब होती है, जहाँ पे सरकार उन्हें बहुत सारे इनाम देती है, खुश होकर वो ईश्वर का फिर से शुक्रिया करती है और वो पहाड़ी के आगे जब भगवान के नतमस्तक होकर उनका शुकराना करती हैं, शुक्रिया करती है, तभी उनके पिता उनको उनके पास आते हैं और उनको कहने लगते हैं कि बेटा ये सब झूठ था, मैंने तुम्हें चिट्ठी भी लिखी थी। तभी एक और इंसान आता है, कहता है कि भैया पहाड़ी पे युद्ध छिड़ा हुआ था, सब कार्यभार जितने भी हम लेटर पहुँचाने थे सब लेट हो गए, तो आज ये आपका लेटर आया है। पिता वो लेटर पकड़ता है जिस पे लिखा होता है कि भगवान नहीं है, पिता फूट-फूट कर रोता है और उस चिट्ठी को अपने पास छुपा लेता है। बेटी के मन का वहम दूर नहीं करता क्योंकि उनको पता है कि कहीं न कहीं ईश्वर हमारे रोम-रोम में है।
कमी क्या है हमारे सच्चे भरोसे की। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो पल है ना इन्हें सँभाल लीजिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़रूरत है सच्चे भरोसे की। सच्चा भरोसा कीजिए ऐश सर पर, सच्चा भरोसा कीजिए अपने ईश्वर पर, अपने रब पर, अपने गुरुजी पर। दोस्तों मैं तो भरोसे के साथ चल पड़ा हूँ और सच बता रहा हूँ कि मुझे 1% भी ज़रा-सा भी नेगेटिविटी नहीं महसूस होती, नहीं फ़ील होती। मैं भगवान से दुआ करता हूँ, अपने गुरुजी से दुआ करता हूँ कि जितने भी प्यारे-प्यारे सच्चे दिल के फाउंडर्स हैं, उन सबको मेरे प्रभु ऐसी कृपा करें कि उनका विश्वास मजबूत हो। जब विश्वास मजबूत होता है ना, तो भगवान वो काम करने खुद आते हैं दोस्तों। यकीन मानिएगा आपको कभी ज़िंदगी में दुःख नहीं सहना पड़ेगा। ये जो समय है, ये जो आप झेल रहे हैं या आप देख रहे हैं, ये समझ लीजिए आपके लास्ट दिन हैं क्योंकि हर एक अंधेरी रात के बाद एक सुबह ज़रूर आती है दोस्तों और वो सुबह हमारी बिल्कुल आने ही वाली है और बल्कि आ चुकी है, उसकी छाँव आपको नज़र आ रही होगी धीरे-धीरे। इतने बड़े-बड़े कमिटमेंट, इतनी बड़ी-बड़ी जो इतने बड़े-बड़े एग्रीमेंट्स हम साइन कर रहे हैं दोस्तों, इन बातों को समझिए और विश्वास कीजिए अपने रब पर, अपने भरोसा रखिए ऐश सर पर। सो इतना ही मैं कहूँगा, आगे आपकी समझ है, आप ज़रूर समझिएगा मेरी बात को और बस अपने मन से शंका हटा दीजिए, नेगेटिविटी बिल्कुल हटा दीजिए, पॉज़िटिव रहिए हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पुश्तों के लिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।